गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि हम क्लास टेंथ के लिए, हम सभी क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि आप सभी को क्लास के दौरान अपना माइक बंद रखना होता है, अपना कैमरा बंद रखना होता है, और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर पोल में करने होते हैं। तो बच्चे, पोल कैसे आता है कि आप यहाँ स्क्रीन पर बने हुए थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे। जैसे थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन होगी। इसमें आप लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे। जैसे एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो बच्चे फिर से एक नई विंडो ओपन होगी। इसमें आप लोग वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे। जैसे ही वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो बच्चे एक विंडो ओपन होगी जिसमें कुछ एक क्वेश्चन नंबर लिखा होगा, साथ में कुछ ऑप्शन होंगे। आपको जो भी ऑप्शन से लगता है आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप वोट पर भी क्लिक करोगे। जब आप सभी वोट पर क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने लिखा है वोटेड। तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग टेंथ क्लास के मैथ्स का फिफ्थ चैप्टर यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, यानी कि एपी पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने लास्ट टर्म ऑफ एन एपी कंप्लीट कर लिया था। बोलिए एक बार चैट सेक्शन में जल्दी से, क्या इतना क्लियर है सभी को कि सर लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे लास्ट टर्म ऑफ एन एपी वाले? बताइए। ठीक। तो बच्चे, हमारे पास में मान लीजिए एक एपी गिवन होती है। तो मान लीजिए एक एपी हमारे पास में है। मान लीजिए लिखा है तीन। तीन के अंदर चार जोड़ा तो सात। सात के अंदर चार जोड़ा तो ग्यारह। ग्यारह के अंदर चार जोड़ा तो 15। इस तरीके से हम लोग आगे की तरफ गए हैं। बच्चे, ये हमारा क्या कहलाता है? फर्स्ट टर्म कहलाता है। ये सभी को पता है कि सर ये ए है, फर्स्ट टर्म। सर एक हमारे पास में कॉमन डिफरेंस डी होता है। सर एक हमारे पास में कॉमन डिफरेंस डी होता है। वो कितना होता है बच्चे? कि आपने सात में से तीन को घटा दिया तो बच्चे आपके पास में कितना आ गया? चार। यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? चार। आपको यहाँ पर एक टर्म लिखी मिलेगी, यहाँ पर आपको एक टर्म लिखी मिलेगी बच्चे, उसको हम लोग बोलेंगे लास्ट टर्म या फिर ए एन। और बच्चे, लास्ट टर्म या फिर ए एन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? सर वही है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि सर ए एन बराबर या फिर लास्ट टर्म बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बोलिए क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। देखिए बच्चे, अब हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रिपोर्ट टेक्स्ट के नाम से। आप लोगों से, ये आप लोगों को चीजें पढ़ाई गई हैं। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बताइए कि दो अंकों की, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय फाइव। आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय फाइव। ठीक है। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। देखते हैं कि कितने बच्चों को याद है कि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में डिस्कस किए गए थे। बच्चे, टू डिजिट नंबर्स, दो डिजिट के नंबर कौन कौन से होते हैं? सब दो डिजिट के नंबर यहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10, 11, 12, 13। इस तरीके से सर टू डिजिट के नंबर कहाँ तक चले जाएंगे? सर लास्ट में 99 तक चला जाएगा। तो सर हमें वो एक एपी बनानी है जो दो डिजिट के नंबर 5 से डिवाइड हो जाए। बच्चे, कौन कौन डिवाइड हो जाएगा? सर 10 डिवाइड हो जाएगा। 10 के बाद में 15 डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद में 20 डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से बच्चे, जब आप 99 को डिवाइड करोगे तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। बच्चे, 5 एकम 5, अच्छा 4 9, 5 नहीं 45, घटाया तो कितना बच गया? 4। यानी कि सर 99 में से 4 घटा दो तो 95 तक ये सारे नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, इतना क्लियर हुआ सभी को कि सर फर्स्ट टर्म कितनी है एपी की? सर फर्स्ट टर्म एपी की 10 है। बच्चे, डी कितना है एपी का? सर डी एपी का 15 माइनस 10 यानी कि 5 है। आपसे पूछा गया कि कितने नंबर्स होंगे, यानी कि 10 15 20 25 30 अप टू 95 तक कितने नंबर होंगे, ये आपसे पूछा गया है। और आपके पास में जो लास्ट टर्म है बच्चे कितनी दी गई है कि आपको लास्ट टर्म या फिर जो ए एन दी गई है वो 95 दी गई है। ठीक है। निकालिए जल्दी से एन की वैल्यू कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। ठीक, दो बच्चों का आंसर आ गया और क्लास के अंदर तीन बच्चे हैं, अभी चार हो गए हैं। तो दो बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग।
ये करना है? हाँ बच्चे, ये सॉल्व करके जल्दी से आंसर पोल सेक्शन में वोट करना है। इसके अंदर पूछा गया है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, यानी कि 2 डिजिट के टोटल कितने नंबर है जो कि 5 से डिवाइड हो जाएंगे। हमने थोड़ा सा हिंट कर दिया था बच्चों को। क्या हिंट कर दिया था कि सर 2 डिजिट के नंबर कौन कौन से, 10, 11, 12, 13, इस तरीके से लास्ट में 97, 98, 99। ये 2 डिजिट के लास्ट नंबर 99 है और स्टार्टिंग नंबर 10 है। आप दोनों नंबर को चेक करोगे, क्या ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है? बच्चे 10 डिवाइड हो रहा है, 10 के बाद में 15 डिवाइड हो जाएगा, 20 डिवाइड हो जाएगा, पर 99 डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 4 ज्यादा है। बच्चे 99 में 4 घटा दिए, 95 डिवाइड हो जाएगा। यानी कि हमारे पास में एपी आ गई है 5, सॉरी एपी आ गई 10, 15, 20, एपी जा रही है 95 तक। पूछा जा रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, यानी कि पूछा जा रहा है कितने नंबर्स, यानी कि आप लोगों से एन की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, आप लोगों से एन की वैल्यू पूछी जा रही है। I चलिए have बच्चे, done so. ठीक है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गए अभी क्लास में। एक बच्चे ने जस्ट अभी ज्वाइन किया है, आशीष ने। बच्चे आशीष आपके लिए रहने देते हैं क्योंकि जस्ट आपने अभी ज्वाइन किया है। बाकी हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अभी हमने आप सभी का चैट सेक्शन, सॉरी पोल सेक्शन बंद कर दिया है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। देखिए पोल का रिजल्ट आप लोग देख ही पा रहे हैं। बच्चे पोल का रिजल्ट क्या है? सर पोल का रिजल्ट है बी ऑप्शन, 4 बच्चों ने भेजा है। बी ऑप्शन 4 बच्चों ने भेजा है। तो देख लेते हैं कितने बच्चों का सही है। बाकी किसी ने कोई और सा ऑप्शन भेजा ही नहीं है। देखिए सर हमारे पास में ए भी है, ये रहा 10। सर हमारे पास में डी भी है, ये रहा 5। सर एन नंबर ऑफ टर्म सबसे पूछी गई है, जबकि हमें लास्ट टर्म 95 दी गई है। बच्चे आपको ए एन अगर लास्ट टर्म 95 दी गई है, बच्चे लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है सर? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और सर ये वैल्यू 95 में है, 95 है, तो सभी की वैल्यू भर देते हैं। सर ए की वैल्यू 10 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू बच्चे डी की वैल्यू 5 है, ये कितना हो गया? 95। जब आप सोल्व करोगे बच्चे प्लस का 10 है, ये इधर जाके घट जाएगा। यानी कि सर सबसे पहले हमारे पास में कितना आएगा कि सर एन माइनस 1 इंटू 5 बराबर 95 माइनस 10। बच्चे 95 में से 10 किया तो कितना बचा? 85। तो ये n माइनस 1 इंटू 5 की वैल्यू है। अब आप लोग क्या करोगे सर? अब हम लोग n माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। n माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी? 85। ये बच्चे गुणा में 5 है तो इधर आके डिवाइड कर देगा 5। कितना आ गया? 5 एकम 5 बचा 3, 5, 5 सत्ते 35। यानी कि सर n माइनस 1 की वैल्यू 17 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 18 आ गई। बोलिए क्लियर सभी को? यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए लास्ट हमने एक टाइप का क्वेश्चन और डिस्कस किया था, बोलिए आपको याद है कि नहीं? मान लीजिए हमने लिखा 3, बच्चे 3 के अंदर 4 ऐड किया 7, 7 के अंदर 4 ऐड किया 11। इस तरीके से एक एपी बनी हुई है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि सर ये एपी बढ़ती जा रही है ना, 3 के बाद में 7 हो गया, 7 के बाद में 11 हो गया, बढ़ते बढ़ते, ये बताइए क्या 251 इस एपी की टर्म है? अगर 251 इस एपी के अंदर आएगा तो आपको टाइप करना है ए ऑप्शन यस कि 251 आएगा, बी ऑप्शन नो कि 251 इस एपी के अंदर नहीं आएगा। बोलिए कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को? याद है लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऐसा एग्जांपल? बोलिए बच्चे आप लोगों को याद है कि नहीं है? आपको एक एपी दे दी जाएगी और पूछा जाएगा क्या ये टर्म इस एपी के अंदर आएगी या नहीं आएगी? बोलिए ऐसा याद है कि नहीं है? Yes sir, याद। ठीक है, कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को? सर इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ नहीं करना। देखिए हमें ए की वैल्यू पता है, यस सर ए की वैल्यू 3 है। क्या हमें डी की वैल्यू पता है? यस सर डी की वैल्यू कितनी है सर? 7 माइनस 3 यानी कि 4 है। हम लोग यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे कि सर कितनी टर्म्स हो जाएंगी, कहाँ तक? सर ए एन की वैल्यू 251 अगर ले ली जाए तो बताइए कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी? आप यहाँ से एन निकालिए। बच्चे एन अगर नेचुरल नंबर आ गया, कोई गिनती आ गई, गिनती वाली संख्या आ गई, तो ये 251 इस एपी की टर्म होगी, वरना तो 251 इस एपी की टर्म नहीं होगी। क्लियर सभी को? बच्चे आपको कुछ नहीं करना। आपने लिखा सर ए एन की वैल्यू कितनी है? सर ए एन की वैल्यू है 251। ए एन का फॉर्मूला लगा दो, यानी कि सर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू जो डी की वैल्यू है वो 251 है। बच्चे ए की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू बच्चे डी की वैल्यू कितनी है? 4 बराबर 251। बच्चे एन माइनस 1 इंटू 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 251
-3। बच्चे 251 में से 3 घटाओगे तो कितना आ गया सर? 248। क्लियर? बोलिए बच्चे 248। ये किसकी वैल्यू है सर? ये वैल्यू है n-1 इंटू 4 की। अब यहाँ से आप लोगों ने n-1 की वैल्यू निकाली। सर n-1 की वैल्यू कितनी आ गई है सर? ये आ गई 248 बटे 4। सर 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, यानी कि सर n-1 की वैल्यू आ गई 62। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 62। ये माइनस के वन इधर आके ऐड हो जाएंगे, यानी कि सर कितनी होगी हमारे पास में 63। n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में 63। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर? अब n की वैल्यू 63 एक नेचुरल नंबर है, यानी कि सर ये गिनती वाली संख्या है। अगर हम गिनना शुरू करें एक से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर एक में 60 61 62 63 आ जाएगा। तो आप कह देंगे यस 251 इस एपी की टर्म है। बोलिए इतना क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। चलिए बच्चे अगर इतना क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 14। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। ठीक है बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। आप लोग सॉल्व कर रहे हो ना? अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है भाई। भाई अभी तक कितने बच्चों का आंसर आ गया है देखिए। अभी क्लास के अंदर 8 बच्चे हैं और 8 में से जो आंसर आया है बच्चे वो आया है कितने बच्चों का? 2 बच्चों का। तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से ट्राई कीजिए। पूछा जा रहा है कि माइनस के 150 को बताइए कि क्या माइनस के 150 1185 इस एपी की टर्म है या नहीं है। ठीक है अभी आप लोगों को बताया गया था कि आप एपी लिख लेना 8 सॉरी 11 8 5 डॉट 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 माइनस के 150। तो एक ही वैल्यू पता लग गई, एक ही वैल्यू पता लग गई। आप यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स n निकालोगे। ठीक है कीजिए सॉल्व। चलिए अभी तक सिर्फ 3 ही बच्चों का आंसर आया हुआ है। बाकी बच्चे भी एक बार जल्दी से ट्राई कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो माइक ओपन करके पूछ लीजिए, क्योंकि चैट सेक्शन तो बंद है। आप माइक ओपन करके पूछ सकते हो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। और गलत मत कीजिए, आप लोग गलत करना शुरू कर देते हैं। ठीक है गलत नहीं करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग माइक ओपन करके पूछ लीजिए। चलिए 5 बच्चों का आ गया है और अभी क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं। अभी 6 बच्चों का आंसर आ गया है।
चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया है भाई, 7 बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, अब तक तो सभी का हो जाना चाहिए, इतना टाइम काफी है, बहुत ज्यादा है इतना टाइम तो। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप सभी ने कॉपी के ऊपर सॉल्व किया था क्वेश्चन, ये बताइए जल्दी से, कितने बच्चों ने आंसर किया था, क्या आप सभी ने कॉपी के ऊपर सॉल्व किया था Yes, क्वेश्चन? sir. जिस जिस बच्चे ने कॉपी के ऊपर सॉल्व किया था, अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल है कि आप कैमरा ऑन कर सकते हैं, तो आप सभी बच्चे जल्दी से कैमरा ऑन करें, ठीक है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं किन बच्चों ने गलत किया है, वो कॉपी देखकर ही हमें पता लग पाएगा, क्योंकि पोल के अंदर बच्चे तुक्का भी लगाते हैं, तुक्के में सही भी हो जाता है, गलत भी हो जाता है। चलिए कैमरा ऑन कीजिए सभी बच्चे जल्दी से एक बार, जिन्होंने भी सॉल्व किया है। किसी ने भी कैमरा ऑन नहीं किया है बच्चे? अच्छा अभी एक बच्चे ने कैमरा ऑन किया है, हट गया है। ठीक है बच्चे, आपका कोई इशू नहीं है, आपका हमें पता है। बाकी अभी सलीम के नाम से बच्चे कैमरा ऑन कर रहे थे, सलीम खान के नाम से, बीच में आप रुक किए हुए हैं बच्चे। अगर आपने नोटबुक पे सॉल्व किया है तो प्लीज आप लोग कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो। नहीं दिख रहा है बच्चे, अगर आपका कैमरा ऑन है सलीम के नाम से, बच्चे एक बार अपना माइक ओपन करके कुछ बोलिए, तब शायद दिख जाएगा, ठीक है। चलिए नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, सभी के सामने देखिए स्क्रीन पर, आप लोग अपना मिलाना कि आप लोगों ने सही क्या नहीं किया है। देखिए आप सभी को एक एपी दी गई है, कौन सी एपी सर? 11, 8, 5, इस तरीके से घटती हुई एक एपी है, घटते 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 सर ये इतना घट जाएगा कि सर माइनस के 150, सर घटते घटते इतना घट जाएगा कि क्या माइनस के 150 इस एपी में आएगा? बच्चे आप माइनस के 150 को लास्ट टर्म मान लेंगे। एबी में ए कितना है बच्चे? 11 है। डी कितना है सर? वो 8 माइनस 11, यानी कि सर डी की वैल्यू माइनस के 3 है। बच्चे एन आप लोग निकालोगे, और अगर ये एन हमारे पास में नेचुरल नंबर आ जाएगा तो सर माइनस के 150 जिसको आपने लास्ट टर्म माना है वो इस एपी की टर्म होगी, ठीक है। देखिए सारी चीजें हमारे पास में, तो सर हमने ए एन का फॉर्मूला लगाया कि सर ए एन की वैल्यू 150 दे रखी है, और ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 150, ठीक है। चलिए बच्चे, अब आपने यहाँ पर ए की वैल्यू रखी 11 प्लस एन माइनस 1, हमने इसको एज इट इज रहने दिया, इंटू डी, देखिए डी की वैल्यू माइनस के 3 है बराबर 150, ठीक है। तो बच्चे n माइनस 1 इंटू माइनस के 3 कितना आ गया? 150, सॉरी माइनस के 150, सॉरी माइनस के 11। बच्चे सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? बच्चे सॉल्व करने पे आ जाएगा कि सर n माइनस 1 इंटू माइनस के 3 बराबर माइनस के 161। यहाँ से n माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे। बच्चे n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई कि सर ये जो माइनस के 161 है, हम इसे डिवाइड करेंगे माइनस के 3 से, सर 3 पंजे 15, सर कितना बच गया? एक एक, सर 3 या 9, कितना बच गया? 2 जीरो, सर 3 चिंग 18, 3 चिंग 18, यानी कि सर n माइनस 1 की जो वैल्यू है वो 53.66 आ रही है। और सर यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का एक इधर आके जुड़ जाएगा, तो सर 54.66। और सर ये हमारे पास में एक ऐसी संख्या है जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। बच्चे आप गिनती गिनते तो 1 2 3 4 50 51 52 53 54 55, 54.66 कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। बच्चे आप कहोगे नहीं ये इस एपी की टर्म नहीं है, बोले क्लियर? आप लिख दोगे नो, नो माइनस के 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है। चलिए बच्चे अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ
फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। देखिए इसको आप लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। मान लीजिए हमारे पास में एक एपी है बच्चे, हमने एपी लिखा 3, 3 के अंदर 2 ऐड किया 5, 5 के अंदर 2 ऐड किया 7, 7 के अंदर 2 ऐड किया 9, और 9 के अंदर 2 ऐड किया 11, 11 के अंदर 2 ऐड किया 13, 13 के अंदर 2 ऐड किया 15। अब बच्चे आपसे पूछा जाए सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, इसको लिख देते हैं सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स। बच्चे वो कितना हो जाएगा, यानी कि सर 3 के अंदर 5 जोड़ दिया, पहली दोनों टर्म्स को जोड़ दिया, और ये कितना आ गया हमारे पास में 8। हमने स्टार्टिंग की 2 टर्म्स को जोड़ा है। बोले इतना क्लियर से देखो, यहाँ फोकस करना होगा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। ठीक है, चलिए अगर हम लोग निकालें सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, अगर हम लोग निकालें सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, बोलिए बच्चे सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स कितना हो जाएगा, बोलिए जल्दी से माइक ओपन करके बोलिए। शुरू की 3 टर्म्स का सम, 3 + 5 + 7 कितना हो गया सर, 3 और 5 8, और 8 5 15। हाँ बच्चे 8 और 7 15। ठीक है, बोलिए इतना क्लियर सभी को। यस सर। बात सारी यहाँ पर है बच्चे, हमें ये नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखना है कि सर हम फर्स्ट 2 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स, आपके मन में ये क्यों नहीं आया कि सर जब आपने 3 टर्म्स को जोड़ने के लिए बोला तो सर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूँ। क्या आपके मन में ऐसा कोई डाउट आया? नहीं, क्यों नहीं आया? आपने 3 टर्म क्यों नहीं जोड़ी जिनके ऊपर सर्कल लगाया है? क्योंकि आपसे कहा गया सर था कि आपने फर्स्ट टर्म बोला था। हाँ, आपसे कहा गया था कि आप फर्स्ट 3 टर्म्स को जोड़िए, ये नहीं कहा गया था कि कोई सी भी 3 टर्म को जोड़ दीजिए। आपसे कहा गया था कि आप फर्स्ट 3 टर्म्स को जोड़िए। ठीक है, तो जो हमारे पास में एसएन का फॉर्मूला है बच्चे, एसएन का फॉर्मूला हमारे पास में ये है कि ध्यान से सुनना सभी लोग कि बच्चे अगर हमारे पास में एक एपी है 3, 3 के अंदर 2 ऐड किया 5, 5 के अंदर 2 ऐड किया 7, 7 के अंदर 2 ऐड किया 9, अब तो इस तरीके से चलती हुई एक एपी है। अगर आपसे पूछा जाए सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, बच्चे आप उसे लिखेंगे H2। बोलिए इतना क्लियर हुआ? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स को आप लोग क्या लिखेंगे सर, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स को हम लोग H2 लिखेंगे। और H2 कितना हो गया हमारे पास में सर, H2 हमारे पास में हो गया 3 + 5, यानी कि हो गया हमारे पास में 8। ठीक है, चलिए सर इतना क्लियर हो गया। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स को हम लोग S3 लिखेंगे। बोलिए सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स को हम लोग क्या लिखेंगे सर, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स को हम लोग S3 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि आपने स्टार्टिंग की तीनों टर्म्स को जोड़ दिया सर, जोड़ करके कितना आ गया 5 3 8 और 7 15 आ गया। सर इस तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि आप स्टार्टिंग की कितनी टर्म्स को जोड़ दीजिए, आप स्टार्टिंग की 6 टर्म्स को जोड़ दीजिए। कितना? 6 टर्म्स को। तो जब आप 6 टर्म्स को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा सर, 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। बच्चे जब आप इसे ऐड कर लोगे, देखिए 9 और 11 कितना हो गया 20। बच्चे यहाँ तक कितना हो गया था 15, यानी कि 15 और 20 कितना हो गया 35। 48। 35 कितना हो गया बच्चे, ये हो गया 48। तो अब आपको लग रहा होगा कि सर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स अगर हमें जोड़नी है तो क्या हम लोग उंगलियों पर जोड़ेंगे या कैलकुलेटर से जोड़ेंगे? नहीं बच्चे, अगर हमारे पास में एपी है तो हमारे पास में सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि सर एस एन, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स बराबर n/2, 2a + n-1 × d, जहां पर a फर्स्ट टर्म होती है और d कॉमन डिफरेंस होता है। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। चलिए अगर इतना क्लियर है तो वेरी गुड। अब आपको एक चीज यहाँ पर नोट करके लिखनी है बच्चे। क्या नोट करके लिखनी है? किसी भी कोई भी बच्चा भूलेगा नहीं एग्जाम के अंदर फॉर्मूले को। कैसे नहीं भूलेंगे? देखिए सर यहाँ पर एस एन लिखा होता है, एन। बच्चे एन देखो कहाँ कहाँ पर है सर, अगर यहाँ एस एन है तो एक तो एन यहाँ पर है n/2, एक है हमारे पास में 2a + n-1 × d। ठीक है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स, बच्चे आप लिखोगे S13, 13/2, 2a + 13-1 × d।
याद है हमने 13 कहाँ कहाँ लिखा है बच्चे? सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स। तो n की जगह 13 आया बच्चे, यहाँ पर भी n की जगह 13 आ गया, और यहाँ पर भी n की जगह कितना आ गया? 13 आ गया। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। और आपको ये फॉर्मूला अभी जस्ट अभी साथ के साथ याद करना है, ठीक है? याद कर लीजिए इसको इसको कि सर एक तो फॉर्मूला पढ़ा है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, और जो अभी हम लोगों ने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा है सर, ये तो एक फॉर्मूला है पहला, और जो अभी हम लोगों ने दूसरा पढ़ा है बच्चे, क्या पढ़ा है कि सर एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक हमने ये पढ़ा है। बोलिए क्लियर? दो फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं एपी के अंदर, और दोनों आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है? चले आगे। यस सर। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट अब हमारे पास से पूछा जा रहा है हमसे, क्या पूछा जा रहा है बच्चे हमसे कि ये बताइए इस एग्जांपल के अंदर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। दिख रहा है क्वेश्चन सभी को? कहाँ लिखा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। यानी कि आपसे क्या पूछा जा रहा है? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप फाइंड कीजिए किसको? S24। बोलिए क्लियर? यानी कि आपको S24 की वैल्यू निकालनी कितनी होगी? बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। गिवन क्या है बच्चे हमारे पास में? हमें दिया क्या है? हमारे पास में गिवन है कि सर ए की वैल्यू तो 5 है बच्चे, डी की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस 5 यानी कि 3 है, ठीक है बच्चे? हमें ए मिल गया, हमें डी मिल गया, हमें S24 निकालना है बच्चे। आपको कुछ नहीं करना, आपने S24 का फॉर्मूला लगा दिया कि सर एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। यहां से आपने एस एन का फॉर्मूला लगाया कि सर S24 बराबर 24 अपॉन टू, टू इंटू ए। बच्चे ए की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और बच्चे डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? सर एन माइनस वन क्यों आएगा? एन की तो वैल्यू हमारे पास में 24 है, सर 24 माइनस वन इंटू डी। बच्चे डी कितना है हमारे पास में? 3 है। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। जहां जहां एन था, देखिए यहाँ एन था, यहाँ एन था, यहाँ एन था, तो आपने नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू डाल दी, क्योंकि आपसे फर्स्ट 24 टर्म्स का सम पूछा जा रहा, ठीक है? तो बच्चे S24 की वैल्यू कितनी आ गई? सर 2 से काटा 24 में कितना आ गया? 12। सर 2 से गुणा किया 5 को तो कितना आ गया? 10 प्लस सर 24 में से एक गया 23 आ गया इंटू 3, ठीक है बच्चे? जब आप इसे सॉल्व करोगे सर 23 इंटू 3 कितना हो गया? सर 3 क्या 9, 3 दूनी 6 प्लस 10। बच्चे इन दोनों को जोड़ के कितना आ गया? कि सर 12 की गुणा करनी है हमारे को इसके अंदर 79 के अंदर। बोले क्लियर सभी को? 79 के अंदर 12 की गुणा करनी, कैसे करेंगे? सर 12 निम्मा कितना होता है? 108 का 8 हासिल लगा 10, 12 सत्य 84 और 10 कितना आ गया? 94। बोले क्लियर सभी को? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? किसी भी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है? चलिए तो बच्चे ये सॉल्व कीजिए। तीन, तीन के अंदर चार जोड़ा 7, 7 के अंदर चार जोड़ा 11। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। चलिए कीजिए सॉल्व। शुरू की 15 टर्म्स का सम बताइए कितना आएगा? चैट सेक्शन के अंदर सभी को बताना है या फिर कैमरा ऑन करके नोटबुक दिखानी है? आप लोगों से पूछा जा रहा है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, यानी कि आप शुरू की 15 टर्म्स का सम बताइए कितना होगा?
हुआ किसी बच्चे का सॉल्व? बोलिए अभी क्लास के अंदर 14 1 सर 4 एक मिनट। ठीक है, बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्स कीजिए, बस एक ही बच्ची क्लास के अंदर रिस्पॉन्स करती है हमेशा, आप सभी ने देखा होगा। जो बच्ची मुस्कान के नाम से क्लास ज्वाइन करती है, पूरी क्लास के अंदर हम तो बस एक ही बच्चे के बारे में देखते हैं सुनते हैं कि वही बच्चे रिस्पॉन्स कर रही होती है, बस बाकी कोई और बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता। बाकी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि बाकी बच्चे भी क्लास के अंदर पार्टिसिपेट क्या करें, रिस्पॉन्स क्या करें सभी बच्चे। अच्छा बताइए, कोई और ऐसा बच्चा है क्लास के अंदर जो रिस्पॉन्स करना चाहता है, माइक ओपन करके बताना चाहता है कि सर मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व हुआ है क्वेश्चन? नहीं, कोई आंसर भी नहीं बता रहा है। नहीं आप यस तो सर। ठीक है, नहीं हाँ, आप बताइए सलीम खान के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, आप बताइए। अच्छा नाम बताइए पहले आप अपने जल्दी से। नेहा। नहीं हाँ, अब बताइए बच्चे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से माइक ओपन करके बताइए, प्रोसेस कीजिए, बताइए। बता दोगे आप हमें, बताइए, बता दोगे, बताइए। देखिए सर, इस एपी के अंदर ए की वैल्यू कितनी है बताइए जल्दी से नेहा। ए की वैल्यू कितनी है? 3। 3। बच्चे कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू कितनी है? 4। 4। वो कैसे आएगा सर, 7 में से 3 को घटा दो तो कितना आ गया 4। सर हम क्या निकालेंगे? सर हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, यानी कि सर हमसे S15 की वैल्यू पूछी जा रही है, बताइए कितना होगा। बच्चे आपने S15 का फॉर्मूला लगाया कि सर Sn का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a 4 6 5। प्लस n-1 × d। अब बच्चे आपने Sn का तो फॉर्मूला याद कर लिया है, सभी को याद है? अगर याद नहीं है बच्चे याद कर लेना सभी लोग, ये फॉर्मूला है। अब बच्चे n की जगह कितना रख देंगे हम लोग? n की जगह हम लोग 15 रख देंगे। बच्चे S15 कितना हो गया? 15/2 2a। सर a की वैल्यू 3 है तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 प्लस n। सर n की वैल्यू कितनी है 15, तो सर 15 माइनस 1 कितना हो गया 14 इंटू डी। सर डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 4। जब आप इसे सॉल्व करोगे सर 15/2 तो 15/2 ही रहेगा, 6 प्लस वैसे 14 की गुणा करोगे 4 के अंदर तो कितना हो गया 56 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास में कितना आ गया कि सर 15/2 गुणा सर 56 के अंदर 6 जोड़ा तो कितना आ गया 56 और 4 60 और 2 62। अब देखिए सर 62 को हमने 2 से कट कर दिया, कितना आ गया 21 31 आ गया। यानी कि सर 15 गुणा 31 गुणा कैसे करेंगे? सर 15 की गुणा 1 में करेंगे, सर 15 एकम 15, 5 हासिल लगाए, 15 से 45 और 1 46। बोले इतना क्लियर सभी को कि सर 465 आंसर आएगा। यस सर। यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे अब हम लोग आगे चलते हैं। यानी कि सर अगर हमें सिर्फ एपी के 3, अगर सिर्फ हमें एपी की 3 टर्म्स मिल जाए तो सर हम उसके अंदर एस कितना भी निकाल सकते हैं, शुरू की फर्स्ट 15 टर्म्स का सम, 20 का टर्म, यानी कि फर्स्ट 100 टर्म्स का सम कितनी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे, फाइंड द सम ऑफ द एपी गिवन बिलो। आपको नीचे एक एपी दे रखी है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसका सम बताइए कितना आएगा। अब एपी के अंदर सिर्फ हमें शुरू की 3 टर्म्स मिल जाए तो हमारा काम चल जाता है। जैसे कि इस एपी के अंदर बच्चे ए की वैल्यू कितनी है, बोलिए जल्दी से, कोई भी अपना माइक ओपन करके, ए की वैल्यू कितनी है? सर 0.6। 0.6, वेरी गुड, ये ए की वैल्यू है। अब आप हमें बताइए बच्चे डी की वैल्यू कितनी होगी इसके अंदर, इस एपी के अंदर डी की वैल्यू कितनी होगी? सर 1.1। 1.1, क्योंकि 1.7 में से हम लोग 0.6 को घटा देंगे। सर 1.7 में से हम 0.6 को घटा देंगे तो सर 7 में से 6 गया 1 और 1 में से 0 गया 1, यानी कि सर डी की वैल्यू कितनी आ गई 1. पर इतना ही चाहिए होता है। बाकी आपसे पूछा जा रहा है कि क्या निकालना है आपको, सम ऑफ 100 टर्म्स, यानी कि आपको S100 की वैल्यू पूछी गई है। और आप हमेशा याद रखना कि सर ऐसा तो नहीं लिखा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स, ऐसा तो नहीं लिखा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स। बच्चे इसमें बताइए एपी कहाँ से शुरू हो रही है, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, और वो कह रहा है इस तरीके से आप लोग 100वीं टर्म तक आ जाइए, उसका सम निकाल दीजिए। बच्चे इसमें जरूरी नहीं है कि फर्स्ट वर्ड इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, क्योंकि एपी स्टार्टिंग से ही ली जाती है। अब देखिए आप लोग क्या करोगे, अब आपके पास में एक ऑप्शन है
कि सर हमारे पास में ए ये रहा, डी ये रहा, S100 की वैल्यू निकालनी है। सर S100 का फॉर्मूला कितना होता है बच्चे, यानी कि सर Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये Sn का फॉर्मूला होता है। Sn के फॉर्मूले में आपने n की जगह कितना डाल देना है, 100। बच्चे S100 की वैल्यू कितनी हो गई, 100/2 2a, यानी कि सर 2 की गुणा कर दीजिए a के अंदर, 0.6 के अंदर 2 की गुणा करोगे तो कितना आ गया सर, ये आ जाएगा 1.2 प्लस सर 100 में से 1 गया तो 99 इंटू डी। बच्चे डी की वैल्यू कितनी है, 1.1। ठीक है, अब बहुत आसान है इसको सॉल्व करना, ध्यान से देखना। 100/2 बच्चे कितना आ गया, 1.2 प्लस, जब आप इसकी गुणा करोगे तो आप डायरेक्ट गुणा कर लो 99 की 11 के अंदर। बच्चे 11 99 कर लो, हासिल लगा 9, 11 99 और 9 कितना हो गया बच्चे 108। बोलिए इतना क्लियर, यानी कि सर इन दोनों को गुणा करके हमारे पास में आएगा 108.9। ठीक है, अब इस 108.9 के अंदर जब आप 1.2 ऐड करोगे बच्चे कितना आ गया, 9 2 11 का, हासिल लगाई, 8 1 9 1 10, हासिल लगाई 1101। 1101। 1101 नहीं बोलेंगे सर, 110.1। ठीक है बच्चे, कितना आंसर आ गया हमारे पास में, सर आंसर आ गया हमारे पास में ये रहा कि सर 100/2 थोड़ा कितना आ रहा था बोलिए, 110.1। देखिए बच्चे सॉल्व कैसे करेंगे कि आपने इस डेसिमल को हटाया, सर नीचे 10 आ गया, इस 10 से 1 0 कट गई, बच्चे 2 से काटा 10 को तो 5 आ गया। अब 5 की गुणा करोगे, 5 एकम 5, 5 इंटू 0 0, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। बोले इतना क्लियर सभी को, ये आंसर आ जाएगा। बोले इतना क्लियर सभी को, यस सर। ठीक है बच्चे, एक क्वेश्चन और है आप सभी के लिए, ऐसा भी लिखा हुआ आप लोगों को मिल सकता है, कैसा कि इन एन एपी गिवन दैट ए बराबर 7, एक एपी की आपको फर्स्ट टर्म 7 दे दी गई है, तो आपने लिखा सर गिवन क्या है हमारे पास में, सर गिवन है हमारे पास में कि सर ए की वैल्यू तो 7 है। ठीक है, और क्या गिवन है सर, A13 की वैल्यू 35 है। फाइंड डी, यानी कि सर हमें फाइंड क्या क्या करना है बच्चे, हमें फाइंड करना है डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस और S13। बोलिए क्लियर सभी को, यस सर। ठीक है चलिए करते हैं फाइंड। जब आप इसे फाइंड करोगे तो बच्चे आप ये बताइए A13 क्या है, सर इसमें तो an का फॉर्मूला लग जाएगा कि सर an की वैल्यू 35 है, तो सर n की वैल्यू 13 लेंगे, तो सर an का फॉर्मूला कितना होता है, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 35। ये तो होता है भाई, A13 35 है, तो आपने an का फॉर्मूला लगा दिया कि सर an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू कितनी है बच्चे 7 प्लस n-1 इंटू बच्चे डी की वैल्यू कितनी है, सर वो हमें निकालनी है। ठीक है सर, वो हमें निकालनी है डी की वैल्यू। बच्चे हमने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है, ए n बराबर 35 नहीं बच्चे, यहाँ पर गड़बड़ कर दिया है कि सर A13 बराबर 35 दे रखा है। बच्चे A13 को हम लोग कितना लिखते हैं, a प्लस 12d बराबर 35। बोलिए क्लियर सभी को, कहाँ गड़बड़ हुई थी, जब A13 को हम यस लोगों सर। ने an लिख दिया था। ठीक है, तो बच्चे A13 की वैल्यू कितनी है, 35 है। बच्चे A13 कितना होता है, a प्लस 12d। बच्चे a की वैल्यू कितनी होगी 7 प्लस 12 इंटू डी बराबर 35। बच्चे 12d की वैल्यू कितनी हो गई, सर 12d की वैल्यू हो गई है 35 माइनस 60। बच्चे 35 में से 7 जाएंगे तो बताइए कितने बचेंगे, 28। कितने बचेंगे, 28, यानी कि 12d की वैल्यू है। बच्चे यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 28/12। बोले इतना क्लियर सभी को, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सर d की वैल्यू आ जाएगी 28/, बोले क्लियर, यस सर। ठीक है। अगर इतना क्लियर है कि बच्चे डी की वैल्यू 28/12 है, अब आप लोग S13 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैसे सर, S13 कितना होगा, सर S13 होगा 13/2 2a। बच्चे a की वैल्यू 7 है तो 2a कितना हो जाएगा 14।
2a प्लस n माइनस 1, यानी कि सर 13 माइनस 1 कितना हो गया 12 इंटू डी। बच्चे डी की वैल्यू कितनी आ गई 28/12। बोले क्लियर सभी को? बोले बच्चे इतना क्लियर सभी को? यस सर। 12 से 12 कट गया सर, Yes, sir. 13/2 कितना आ गया सर 13/2 बच्चे 28 और 14 कितना हो गया हमारे पास में 42। 2 से काटा 42 को तो 21 आ गया सर। आंसर कितना आ गया 13 इंटू 21। सॉल्व करोगे तो 13 एकम 13, 3 हासिल लगा 1, तो 13 दूनी 26 और 1 27। बोलो इतना क्लियर सभी को कि सर 273 आ जाएगा? Yes, sir. ठीक है। अगर यहाँ तक सभी को क्लियर तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई लिखकर भेजिए कि हाँ सर अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है वो सारी चीजें हमें अच्छे से क्लियर। जल्दी से ठीक है। काजल का आ गया, दीपिका का आ गया, लवली और मुस्कान, 4 बच्चों ने लिख के भेजा है। कितने में से सर 12 बच्चों में से 4 बच्चों को समझ में आया है। कैसा समझा रहे हो? बाकी बच्चे लिख कर ही नहीं भेज रहे, समझ में आया है कि नहीं आया है? चलिए कोशिश करते हैं आप लोगों को हम अच्छे से सारी चीजों को समझा पाए। लेकिन पर आप लोग चैट सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स नहीं करते, माइक ओपन करके रिस्पॉन्स नहीं करते, ये गलत बात है। रिस्पॉन्स आपको करना चाहिए। बताओ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? Yes, sir. चलिए एक एपी आप लोगों को समझा दी जा रही है, फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा पोल के अंदर। मान लीजिए हमारे पास में कोई एपी है, ठीक है। मान लीजिए एपी गए 5, 5 के अंदर 2 ऐड किया 7, 7 के अंदर 2 ऐड किया 9, 9 के अंदर 2 ऐड किया 11, और ये इस तरीके से एक एपी हमारे पास में है। बोले इतना क्लियर सभी को? और आपसे कह दिया जाए कि बताइए सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स बताइए कितना होगा? तो बच्चे आपके लिए आसान है ना सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना, क्योंकि सर हमसे S10 पूछा जा रहा है कितना होगा। तो Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, Sn बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह 10 रख देंगे। तो बच्चे a की वैल्यू कितनी है 5, बच्चे 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 7 माइनस 5, यानी कि सर d की वैल्यू कितनी हो गई 2। बस पुट कर देंगे भाई। S10 की वैल्यू हो गई सर 10/2, 2a, सर 2a की वैल्यू 10 है, प्लस n माइनस 1, यानी कि सर 10 माइनस 1 9, और d की वैल्यू कितनी है 2 है। सर 9 दूनी 18 और 10 28, यानी कि सर 2 से काटा 10 को 5 आ गया, और 5 की गुणा कितने में कर रहे हैं सर 9 दूनी 18 और 10 28। तो बच्चे 8 पंजे 40, 0 4, 5 दूनी 10 और 4। बोले इतना क्लियर सभी को कि सर आंसर 140 आ जाएगा? Yes, sir. ठीक है। अब देखते हैं कितने बच्चे पोल में सही करेंगे। हमने कुछ हिंट दिए पोल टाइप क्वेश्चन की, ठीक है। चैट सेक्शन सभी का बंद कर दिया गया है, और बच्चे पोल सेक्शन सभी का ऑन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 सभी के लिए ऑन कर दिया गया है। जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर लिख कर भेजिए। चलिए बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर लिख कर भेजिए, मतलब पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सर इसमें एसएन का फॉर्मूला नहीं लगेगा? एसएन का फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें? लगेगा क्यों नहीं बताओ? आपको क्या क्या दे रखा है समझा दे रहे हैं हम आपको। देखिए फाइंड द सम ऑफ, बच्चे एसएन का फॉर्मूला क्यों नहीं लिखेगा जब आपसे सम पूछा गया? फाइंड द सम ऑफ द एपी टू 10 टर्म्स। सम कहां तक निकालना है? 10 टर्म्स का सम निकालना है। कितने का? 10 टर्म्स का। यानी कि आपको क्या निकालना है? आपसे तो सर S10 की वैल्यू पूछी जा रही है, बताइए कितनी होगी। आपको इस एपी के अंदर ए दिख रहा है बच्चे,
कि सर ए की वैल्यू कितनी है 2, तो बच्चे 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओके सर, समझ आ गया। आई हैव डन। ठीक है बच्चे, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 7 माइनस 2। आगे आप खुद निकालेंगे कितना होगा। सर एन की वैल्यू कितनी है? सर एन की वैल्यू 10 है। आपसे पूछी जा रही है एस 10, बताइए कितना होगा। एस एन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? सर एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू। ठीक है, तो बच्चे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से। अभी देखिए क्लास के अंदर 12 बच्चे हैं, 12 में से 5 बच्चों का आंसर आया है और अभी 7 बच्चों का आंसर नहीं आया है। बच्चे बाकी के 7 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है 12 में से, 12 में से 6 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, इतना टाइम काफी है, इतना टाइम काफी सर है। 1 मिनट और रुक जाओ बस। रुक जाओ। ठीक है बच्चे, थोड़ा थोड़ा जल्दी कीजिए सॉल्व, से बच्चे थोड़ा जल्दी ओके सर। कीजिए। जब हो जाए तो आप लोग बताना कि हाँ सर हमारा तो हो गया। ठीक है, थोड़ा ओके। जल्दी शुरू कीजिए। एक और क्वेश्चन हम लोगों को पोल में करना है। चलिए 7 बच्चों का तो आंसर आ गया है। 7 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बच्चे थोड़ा जल्दी कीजिए क्योंकि 8 ही मिनट बचे हुए हैं। 8 मिनट के अंदर हमें ये भी समझना है, दूसरा क्वेश्चन भी करना है, वो भी समझना है, तो थोड़ा जल्दी कीजिए। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स बच्चे, ठीक है। 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। 12 में से 9 बच्चों का आंसर आ गया, 3 बच्चे रह गए थे, कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन में आप लोग ट्राई करना। देखिए पोल के रिजल्ट है 7, 1, 1। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन 7 बच्चों ने, ये भी एक बच्चे ने और ये भी एक बच्चे। देखिए सब कुछ दे रखा था कि सर 2 a की वैल्यू 4 है। बच्चे डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 माइनस 2, यानी कि सर डी की वैल्यू 5 आ जाएगी। एच 10 हम लोगों को निकालना है, यानी कि सर एन की वैल्यू 10 है। एस एन का फॉर्मूला आप लोगों ने लगाया, बस वैल्यू पुट करना बाकी था। सारी हिंट हमने दे दी थी कि सर एन की वैल्यू 10 है, तो एच 10 बराबर 10/2, 2a। बच्चे 2a की वैल्यू तो 4 थी, प्लस एन माइनस 1। सर एन की वैल्यू 10 है तो 10 में से गया 9 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी थी बच्चे? 5। बस हो गया सोल्व। 10/2। सर इसको सोल्व करेंगे तो 9×5 = 45। 45 में हमने 4 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 49। सर ये कितना आ गया? 2 से काट दो 10 को 5, यानी कि सर 5 × 49। और ये कितना आ गया सर? 9×5 = 45 का 5, हाथ लगा 4, 5 × 20 और 4 = 24। बोले कितना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, हम आपको हिंट दे देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये है, क्वेश्चन नंबर 16। सबसे पहले तो हम आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं, हम आप सभी के लिए पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। ठीक है, 16 के लिए हमने आप लोगों के लिए पोल सेक्शन भी ऑन कर दिया है। अब हम आपको हिंट दे देते हैं करना कैसे, फिर आप लोग एक बार करके पोल सेक्शन के अंदर नोट कर। देखिए सर हमें डी दे रखा है, कितना है? 3 है। बच्चे डी की वैल्यू कितनी है? 3 है। सर A12 हम लोगों को दे रखा है 37। A12 हम लोगों को दे रखा है कितना? 37। सर हमसे A की वैल्यू पूछी जा रही है, बताइए कितना होगा। और हमसे S12 पूछा जा रहा है, बताइए कितना। ठीक है, यानी कि सर S12 को इस्तेमाल करते वक्त तो n की वैल्यू 12 हो गई। सर A12 का मतलब कितना है? सर A + 11, D बराबर 37। यहाँ पर आप D की वैल्यू पुट कीजिए, A की वैल्यू निकालिए। जैसी A की वैल्यू आ जाएगी तो आप Sn बराबर n/2, 2a + n-1 इंटू डी के फॉर्मूले में लगा करके आप Sn की वैल्यू। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी से, और 2-3 मिनट हैं आपके पास।
कितने बच्चों ने कर दिया है भाई? ये हो गया है अभी 7 बच्चों ने पोल के अंदर आंसर कर दिया है, वेरी गुड। चलिए तो बच्चे लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है, ठीक है। तो चलिए से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए भाई यहाँ से आपने इसके अंदर वैल्यू पुट की होगी, तो बच्चे आपको यहाँ से मिल गया होगा सर a+11d की वैल्यू 37 है, क्योंकि सर a12 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, सर a12 हो गया हमारे पास में a+11d और ये 37 है। तो सर a+11 इंटू डी की वैल्यू 3 है बच्चे 37। तो a+11 इंटू 3 कितना हो गया 33 बराबर 37। तो सर a की वैल्यू कितनी आ गई 37 माइनस 33, सर a की वैल्यू आ गई 4। कितनी आ गई a की वैल्यू 4? सर हमें a की वैल्यू 4 चाहिए, या तो सी ऑप्शन चाहिए या फिर डी ऑप्शन चाहिए, क्योंकि हमें a की वैल्यू 4 चाहिए, ठीक है। अब हमें H12 निकालना है बच्चे। H12 कितना हो जाएगा? H12 हो जाएगा 12/2 2a। सर a की वैल्यू 2a की वैल्यू अगर 4 है बच्चे, 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। तो सर 2a प्लस n-1, सर 12 माइनस 1 कितना हो गया 11 इंटू डी की वैल्यू कितनी 3। बच्चे 2 से काटा 12 को कितना आ गया 6। बच्चे 11 की गुणा 3 में की 33 प्लस 8 कितना हो गया 41। और सर 41 गुणा 6 कितना हो गया 6 कम 6 और 6 चौक 24, कितना आ गया बच्चे 246। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है